बाबा मंदिर से जुड़ी। बाबा मंदिर में दर्शन को लेकर कल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कल से राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था कर रही है और अब सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक अधिकतम 1000 की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। नए बदलाव को लेकर आज देर शाम एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव की अगुवाई में मंदिर इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। दिखा रहे आपको वो तस्वीरें कि किस तरह से फ्लैग मार्च किया गया है। दरअसल कुछ लोगों की तरफ से यहां पर हंगामा किया गया था और यह कहा जा रहा था कि स्पर्श पूजन की अनुमति दी जाए। जिस तरह से लॉकडाउन 5 में राज्य के तमाम धार्मिक स्थलों में गाइडलाइंस के साथ उन्हें खोला गया है, वो नियम आखिर बाबा धाम में लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसी बात को लेकर हंगामा हुआ था। कई लोग जबरन गर्भगृह में घुस गए थे और स्पर्श पूजन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उपायुक्त ने पंडा समाज के साथ बैठक की और एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, जिसमें अब ऑनलाइन जो पासेस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही राज्य के बाहर के श्रद्धालु भी अब यहां आ पाएंगे और जो समय अवधि है दर्शन करने की उसे भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और ऐसे लोग जो बाबा धाम में हंगामा कर रहे थे उन लोगों को चेतावनी देने के मकसद से फ्लैग मार्च निकाला गया है। मंदिर इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है ताकि ऐसे लोग जो असामाजिक हैं, असामाजिक तत्व हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को एक संदेश है, कड़ी चेतावनी है यह प्रशासन की तरफ से। इधर हंगामा हुआ था, हंगामे के बाद पंडा समाज और जिला प्रशासन के बीच और हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर देवघर से ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनीष, हंगामा हुआ पहले और उसके बाद अब ये नया फैसला जिला प्रशासन का श्रद्धालुओं के लिए कितना बेहतर होने वाला है, बाबा और उनके बीच की दूरी जो कम होने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि लगातार 8 तारीख के बाद जब अनलॉक 5 के तहत देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगह कह सकते हैं राज्य के भी अन्य जो तीर्थ स्थल है, चाहे मां छिन्नमस्तिका हो और भी मंदिर रांची, इनके अलावा तो उस समय जब सभी जगह दर्शन की बात होगी, लेकिन बाबा मंदिर में कोई बदलाव की बात नहीं थी। उसे लेकर के लगातार आक्रोश बढ़ रहे थे। पुरोहित समाज चाह रहा था कि संख्या बढ़े और सबसे बड़ी बात वहाँ 2 बातें उनकी मांग थी कि एक यह कि जो पाबंदी जो लगाई गई है, सीमा की जो पाबंदी लगाई गई है कि केवल और केवल सिर्फ झारखंड के ही आएंगे, तो इस बंधन को, इस प्रतिबंध को खत्म किया जाए। दूसरा, अर्घा को हटाया जाए। और चूंकि ये लगातार ये बातें उठ रही थी, हालांकि आज जो लोग ने भी हंगामा किया या कल रात में भी कुछ लोगों ने हंगामा किया था, लेकिन इनसे पंडा धर्मरक्षणी सभा जो कि यहाँ के संगठन है, जो कि चले आ रहे सनातन संगठन है, उनका कोई ये मतलब लगाव नहीं है। वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, इस तरह का आज जो भी कुछ हुआ वहां पर उनका। लेकिन तो मनीष वो कौन लोग हो सकते हैं? पंडा समाज तो इनकार कर रहा है कि हंगामे से उसका कोई रिश्ता नहीं है, यानी कि वो लोग कोई और हो सकते हैं, हंगामे से उसने अलग कर लिया है। तो कौन लोग ये हो सकते हैं? देखिए, जो कि पंडा समाज में भी कई लोग हैं, कई स्ट्रेटजी, आर्थिक रूप से कई लोग कुछ संपन्न भी हैं, कुछ बीच के हैं, कुछ नीचे में हैं। उसके अलावा चूंकि बड़ा एक समाज है ये, उसमें कई लोगों से जुड़ाव भी है, कुछ स्थानीय प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि भी हैं, उन लोगों से भी सबका अपना जुड़ाव है। चूंकि बातें धीरे धीरे उठ रही थी, सही प्लेटफॉर्म पे बात नहीं आ रही थी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले जब हम लोग लाइव कर रहे थे तभी हम लोगों ने इस बात को बड़ी शिद्दत से उठाई थी कि देखिए अब जो आक्रोश बढ़ रहा है लोगों के बीच में, जो असंतोष बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं जो हताशा आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बार सड़क पर फूट कर सामने आएगी। इससे बड़े सरकार कुछ बैठक कर ली होती सरकार, तो निश्चित तौर पर आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता। लेकिन फिलहाल इसे राजनीति अखाड़ा ना बने, इसको लेकर पंडा धर्मरक्षणी ने साफ कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए। वो बदलाव चाहते थे, बदलाव सीधे रास्ते से हो। तो फिलहाल अब जो सुखद समाचार यही है कि कल से, यानी कि जो बदलाव आया है उसमें सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक, यानी कि समय बढ़ा दिया गया, 10 से आगे कर दिया गया। दूसरी चीज कि ऑनलाइन दर्शन ही होंगे और झारखंड के अलावा, माफ कीजिएगा, झारखंड के अलावा अन्य राज्य के भी। जो बाहरी अर्घा का जो मामला है उसको लेकर आखिर पंडा समाज का क्या कहना? आखिर ये तो स्पर्श पूजन या फिर बाहरी अर्घा का जो व्यवस्था किया गया वो तो संक्रमण से बचने के लिए किया गया, उस पर पंडा समाज क्या कहता है?
देखिए, चूंकि कोविड-19 के तहत देश भर में तमाम जो मंदिर हैं वहां पर स्पर्श करने की अनुमति नहीं है और बाबा मंदिर में भी इस बात को लेकर के जब स्थानीय सांसद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां भी इस बात पे कहा गया दर्शन की अनुमति दी गई थी और दर्शन हो ही रहा था यहाँ पर। तो अभी भी दर्शन होंगे, अर्घावाय अर्घा नहीं हटा है, लेकिन पंडा धर्म सिंह सभा के जो काशीनाथ ठाकुर हैं, महामंत्री, जिन लोगों ने आज बैठ करके डीसी के साथ बात की, उन लोगों ने साफ कहा कि संख्या भी बढ़े लेकिन दशहरा के बाद अर्घा हट जाना चाहिए। लेकिन ये चूंकि प्रशासन का साफ कहना है कोविड-19 में सामाजिक दूरी मेंटेन करना, स्पर्श पूजा की अनुमति नहीं है, इसलिए फिलहाल बिल्कुल, अर्घा तो रहेगा। बीच का रास्ता निकाला गया है मनीष, और ये राहत की खबर है, एक सुखद खबर है शिव भक्तों के लिए। उनके और बाबा के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि इंतजार अभी भी करना पड़ेगा, गाइडलाइंस का पालन अभी भी करना पड़ेगा। अभी कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है, सिर्फ कुछ जो है सीमा वो बढ़ाई गई है श्रद्धालुओं की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। और इधर बाबा